नौकरियों का जब ठेकेदारीकरण होगा तो नौकरियों के ठेकेदारीकरण से फिर से औरतों को, क्योंकि पहले ही उनको माना जाता है, पहली लड़कियों को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है घर से निकल के नौकरी करने के लिए। जब ना नौकरी की सुरक्षा होगी, जब ना नौकरियों में पैसे की गारंटी होगी, तो फिर यही कहा जाएगा कि नौकरी छोड़ो, घर बैठो। पितृसत्ता जो है यही कहेगी कि बच्चों को संभालिए, यही आपका काम है। यही मनुस्मृति कहती है कि पति की सेवा करना, परिवार को संभालना, यही आपका काम है। और यही मोदी सरकार की नीति अभी कर रही है। अदानी, अंबानी और चंद कॉरपोरेट घरानों के हित में निजीकरण हो रहा है। ये निजीकरण देश की महिलाओं के खिलाफ है। इस निजीकरण की नीति से लड़कियों को ज्ञान के रास्ते बंद हो जाएंगे, उनको फिर से चार दीवारी के अंदर धकेलने की व्यवस्था ये मनुवादी सरकार करती है। ये नई शिक्षा नीति जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये महिलाओं के विरोध में है, क्योंकि ये पितृसत्ता को संरक्षण करता है और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेल देगा। इसलिए देश की महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। देश की जनता इनकी नीतियों को नाकाम करेगी और अपनी जबरदस्त संघर्ष की एकता के साथ इस देश के अंदर बेरोजगारी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। इस देश से कॉर्पोरेट का राज खत्म किया जाएगा। पूरी की पूरी एनईपी, क्योंकि वो शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर उसका पूरा जोर है, तो देश की महिलाएं, आम साधारण परिवारों की महिलाएं जिनके पहले ही उच्च शिक्षा को, उनकी एक्सेसिबिलिटी, उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच पहले ही बहुत सीमित थी, और जब अब शिक्षा का निजीकरण होगा, कॉलेजेस को कहा जाएगा कि अपने फंड्स खुद जुटाइए, तो भारत जैसे देश में जहां सामंती समझ के चलते महिलाएं वैसे ही दोयम दर्जे की होती है, बेटियों को बोझ समझा जाता है, बेटियों के लिए दोहरे दहेज की व्यवस्था करना आम साधारण माँ बाप के लिए संभव ही नहीं होगा। और जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर एनईपी में बहुत जोर है, तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन यानी अगर आपके पास डिवाइस है, पहली बात तो ये है कि आम साधारण परिवारों में कितनी लड़कियों के पास डिवाइस होगी। आज जो है अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आपकी तो कॉलिंग फैसिलिटी भी खत्म हो जाती है। डाटा कहाँ से आएगा जब जिन परिवारों में, अगर हम दिल्ली शहर की भी बात करें, 8-10 हज़ार रुपये महीना एक फैक्ट्री वर्कर कमा रहा है या महिलाएं कमा रही हैं, वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे करके कैसे ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करेंगी। दूसरी बात, सामंती शिक्षा, सामंती समझदारी होने के नाते परिवार के अंदर ये माना जाएगा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन घर पे हो रही है तो बेटर है कि लड़कियां घर का काम करें, ना कि शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। दूसरा सवाल, जिस तरीके से ये जो पूरा 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे के बाद डिप्लोमा और 4 साल के बाद डिग्री। एक्चुअली ये स्कूल को, कॉलेज को बीच में ही ड्रॉप करने को वैध बना रहा है। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि 1 साल, चलो भाई अब सर्टिफिकेट आ गया है, चलो सर्टिफिकेट के बाद आप 4 साल बाद पढ़ाई कर लेना। कितनी बार ऐसा होगा कि लड़कियां पढ़ाई को बीच में छोड़ के फिर से वो एजुकेशन में अपने आप को एनरोल कर सकेंगी। इसलिए ये नई शिक्षा नीति जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये महिलाओं के विरोध में है, क्योंकि ये पितृसत्ता को संरक्षण करता है और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेल देगा। इसलिए देश की महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। और आज प्रगतिशील महिला संगठन AFRT के जो ये प्रोग्राम हुआ जंतर मंतर पर, उसमें हमने शिरकत करी और इसका विरोध करेंगे। सरकारों का काम है जन विरोधी नीतियां लाना, महिलाओं का, जनता का काम है। के लिए सरकार इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी आरक्षण ला रहे हैं, 33%, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेसिकली बेटी को पढ़ाई से बचाओ। आप जो है पूरा अपने माहौल ये कर दिया, बेटियां पढ़ ही ना सके। जब आप स्कूलों को मर्ज कर देंगे, जब आप कॉलेजेस का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, PPP मॉडल के ऊपर जब आप पढ़ाइयाँ करवाएंगे तो बिजनेस हो जाएगा। निजीकरण वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए किया जा रहा है ना। देश हित नहीं, अदानी, अंबानी और चंद कॉरपोरेट घरानों के हित में निजीकरण हो रहा है। ये निजीकरण देश की महिलाओं के खिलाफ है। इस निजीकरण की नीति से लड़कियों को ज्ञान के रास्ते बंद हो जाएंगे, उनको फिर से चार दीवारी के अंदर धकेलने की व्यवस्था ये मनुवादी सरकार करती है। और वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास उनके लिए मतलब ये है कि केवल अदानी, अंबानी, कॉरपोरेट घरानों का विकास
कभी कभी एक आध पद के ऊपर कुछ महिलाओं को स्थापित कर देने से आम साधारण महिला जनता का जीवन नहीं सुधरेगा, चाहे वो राष्ट्रपति पद पर बैठ जाए, चाहे किसी और पद पर। और अभी भी जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं वो भी कहीं जाके 2029 में लागू होगा, और वो भी 33%। भारतीय महिलाएं देश की आधी आबादी है, क्यों नहीं 50% आरक्षण है, और क्यों नहीं इसी लोकसभा चुनाव से है। इसलिए ये मोदी सरकार का ढकोसला है। अभी आपने और अंतरिम बजट देखा होगा, उसमें महिलाओं को लखपति बनाने की बात भी रखी गई है। देखिए, ये जिस तरीके से आप सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं, मूल बात ये है कि जब आप उनको शिक्षा से दूर कर देंगे, जब आप महिलाओं के लिए शिक्षा एक माध्यम होता है अपने आप को ज्ञान हासिल करके काबिल बना करके, आप टेक्नोलॉजी से अपने आप को काबिल बनाते हैं। और ये जो आप जिस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर आप ये कर्जा देने की जो बात कर रहे हैं, ये असल में आप महिलाओं को वास्तविकताओं से दूर कर रहे हैं, आप उनके रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स होगा, नौकरियों का जब ठेकेदारीकरण होगा, तो नौकरियों के ठेकेदारीकरण से फिर से औरतों को, क्योंकि पहले ही उनको माना जाता है, पहली लड़कियों को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है घर से निकल के नौकरी करने के लिए। जब ना नौकरी की सुरक्षा होगी, जब ना नौकरियों में पैसे की गारंटी होगी, तो फिर यही कहा जाएगा कि नौकरी छोड़ो, घर बैठो। पितृसत्ता जो है यही कहेगी कि बच्चों को संभालिए, यही आपका काम है। यही मनुस्मृति कहती है कि पति की सेवा करना, परिवार को संभालना, यही आपका काम है। और यही मोदी सरकार की नीति अभी कर रही है। पर अब राम राज्य भी तो दे दिया ना मोदी सरकार। बिल्कुल, राम राज्य दे दिया। इसीलिए राम राज्य में, क्योंकि सीता की कोई सम्मान ही नहीं था, सीता को किस तरीके से वन में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है, आप मौजूदा समय में राम की बात करके दरअसल में आप महिलाओं के ऊपर और समाज के ऊपर मनुवादी समझ को आप थोप रहे हैं। महिलाओं को चार दीवारी में भेज देने के आप पूरे के पूरे इंतजाम कर रहे हैं। पर वही भाजपा कह रही है राम राज्य आने के बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचा देश में। देखिए, भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि उनका तो मुद्दा ये है कि किस तरीके से जब देश में बेरोजगारी है, देश में महिलाओं के ऊपर इतनी हिंसा हो रही है, देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं है, देश के लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, इनके अपने आंकड़े कह रहे हैं बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दे न बने। इसलिए जनता की संघर्ष की एकता को खत्म करने के लिए ये फर्जी मुद्दे जनता के बीच में ला रहे हैं। और साझी शहादत, साझी विरासत के इस देश में देश की जनता इनकी नीतियों को नाकाम करेगी और अपनी जबरदस्त संघर्ष की एकता के साथ इस देश के अंदर बेरोजगारी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। इस देश से कॉर्पोरेट का राज खत्म किया जाएगा। 24 के चुनाव में महिलाएं क्या करने वाली है इस बार? 24 के चुनाव में महिलाओं को समझ आ रहा है कि ये केवल मनुवादी सोच थोपने वाले हैं, और 24 के चुनाव में महिलाएं जो है मोदी सरकार को निश्चित तौर पर एक सबक सिखाएंगी कि आपकी ये पितृसत्तात्मक मनुवादी सोच की नीतियां हमें स्वीकार नहीं है, और आपको महिलाएं जो है मोदी सरकार को निश्चित तौर पर मात देंगी। पर आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, पर देश तो विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है ना। बिल्कुल, देश विश्व गुरु की श्रेणी में है। इसीलिए 55% महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं। लगातार उच्च शिक्षा से दूर होती जा रही है महिलाएं। सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के ऊपर हिंसा जब होती है तो उस हिंसा को समर्थन करने के लिए बीजेपी के विधायक से लेकर के पूरा का पूरा अमला जो है उत्पीड़कों के साथ होता है। हाल ही में ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि किस तरीके से बाहुबली का समर्थन करने के लिए पूरा सरकारी अमला साथ में खड़ा हो जाता है।